અહેમદ ગેંગસ્ટર કે જેને કોર્ટ દ્વારા દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। પ્રયાગરાજ તેને લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને પ્રયાગરાજ કોર્ટે અતીક અહેમદને દોષિત ઠેરવ્યો છે। આ એક જ ગેંગસ્ટર છે કે જેણે અનેક ગુનાઓ કર્યા છે, પહેલેથી વિવાદિત ઇતિહાસ રહ્યો છે। ઉમેશ પાલ અપહરણ કેસ મુદ્દે પ્રયાગરાજ કોર્ટ દ્વારા આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે। ગુજરાતી સાબરમતી જેલમાં અતીક અહેમદ બંધ હતો, જો કે અતીક અહેમદનો ભાઈ અશરફ પણ દોષિત ઠેરવાયો છે। ઉમેશ પાલ હત્યાકાંડ કે જેની હત્યા કરવાનો આરોપ લાગ્યો હતો અતીક અહેમદ અને તેના ભાઈ પર, આ બંનેને હાલ કોર્ટ દ્વારા દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ગયા છે संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ, अतीक अहमद को दोषित जाहिर किया गया है, अपडेट्स क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से अतीक अहमद इस पूरे मामले में दोषी करार सिद्ध कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट अतीक अहमद को लेकर सजा सुनाएगी, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये आज से करीब 17 साल पहले का मामला है, जब विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस केस में अतीक अहमद समेत कुल 11 आरोपी हैं, जिसमें उसका एक भाई भी था, उसके तथाकथित रूप से घर वाले भी उसमें शामिल थे। तो अतीक अहमद को इस केस में आज जब एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया और तब ये सिद्ध हुआ कि अतीक अहमद इस पूरे मामले में सजा का हकदार है। और थोड़ी देर बाद अब इस मामले में सजा क्या निर्धारित किया जाता है उस पर फैसला आ सकता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, राजू पाल की हत्या का मुख्य जो गवाह था उमेश पाल, उसकी पिछले महीने जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई थी, और इससे कहीं ना कहीं यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि उमेश पाल ही वो व्यक्ति था जो अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकता था, तो इसीलिए उसकी हत्या की गई हो। और इसी को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल से अतीक अहमद को 2 दिन पहले लाया गया था और एमपी एमएलए कोर्ट में आज उसे पेश किया गया था। तो अब से थोड़ी देर बाद सजा क्या कुछ होता निकल कर आता है, ये देखना बड़ा अहम होगा कि अतीक अहमद को अब किस तरह से सजा मिलती है। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह देखी जा रही है, अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है अपने घर वालों के जरिए कि उसकी सुरक्षा का बाकायदा ख्याल रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया है। और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि अब वापस से अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद के जेल में रखा जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की कोई भी जेल एक समय रखने को तैयार नहीं थी। तो हालांकि अतीक अहमद का वर्चस्व अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, लेकिन दहशत तो प्रयागराज कोर्टे अतीक अहमदने दोषित जाહેર કર્યો છે। ઉમેશ પાલ અપહરણ કેસ મુદ્દે પ્રયાગરાજ કોર્ટનો આ ચુકાદો સામે આવ્યો છે। થોડી જ વારમાં અતીક અહેમદને સજાનું એલાન પણ થઈ શકે છે, જો કે એવી પણ માહિતી સામે આવી રહી છે। देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, आप क्या बोल रहे थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही जो हत्याकांड हुआ था उमेश पाल का, वो भी आप रिपीट करना। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ये 17 साल पुराना मामला है। 17 साल पहले जब राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही थी वो राजनीति रंजिश बताई जा रही थी। राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल की पिछले महीने फरवरी में अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा तथाकथित रूप से हत्या कर दी जाती है, और उसी केस के बाद अतीक अहमद के गुर्गों की जो धरपकड़ शुरू हुई, उसमें अतीक अहमद जो काफी लंबे अरसे से 2019 से वो गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में एक तरह से कह सकते हैं सजा काट रहा था, या फिर वो वहां पर ऐश की जिंदगी जी रहा था। वो वापस उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं आना चाहता था और ना ही उत्तर प्रदेश की कोई भी जेल उसे रखने को तैयार थी, क्योंकि हर जेल में कहा जाता है कि अतीक अहमद का अच्छा खासा वर्चस्व है। जब वो यूपी के देवरिया के जेल में बंद था, तो वहां से जो जेलर थे उस वक्त के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अतीक अहमद जेल में बैठकर किस तरह से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। उसकी आंखें ऐसी थी, उसकी आंखें डराती हैं, तो लोग उसको देख के दहशत में आते थे। तो इसलिए उसे अहमदाबाद के साबरमती जेल में रखा गया था। अब जब उमेश पाल के हत्याकांड के बाद अतीक अहमद को वापस से गुजरात से इलाहाबाद लाया गया, फिलहाल उसे नैनी जेल में रखा गया। आज उसे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद जब सुनवाई हुई तो उसमें निकलकर सामने आया कि राजू पाल की जो 17 साल पहले हत्या की गई थी, उसमें अतीक अहमद मुख्य रूप से शामिल था। ना सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसका भाई अशरफ और उसके तथाकथित जो घर वाले हैं, कुल मिलाजुलाकर 11 आरोपी बनाए गए हैं इसमें। तो कोर्ट थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में अतीक अहमद और उसके गुर्गों को क्या कुछ सजा मिलती है वो सुनाएगा। तो इंतजार है उस वक्त का जब अतीक अहमद की सजा को लेकर कोई फैसला आ सकता है। वैसे आपको बता दें, एक जानकारी और निकलकर सामने
सामने आ रही है कि अतीक अहमद को लेकर कहा जा रहा है कि इसे वापस से गुजरात के जेल में रखा जाएगा। लेकिन ये कोर्ट के फैसले आने के बाद ही कुछ कहना इस पर साफ हो पाएगा। लेकिन सुरक्षा को लेकर वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके सुरक्षा की गुहार को साफ तौर से रिजेक्ट कर दिया है। जी देवनाथ, जब वो साबरमती अहमदाबाद कोर्ट में था तभी वो व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा था, वो डिटेल्स भी सामने आ रही है, फिर भी उसको वहां पर ही रखा जाएगा अगेन? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जो अतीक अहमद 2019 से गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, और आपको याद होगा जब अतीक अहमद को लेने के लिए यूपी एसटीएफ परसों पहुंची थी साबरमती जेल, तो अतीक अहमद को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि वो वाकई में यूपी ले जाया जा रहा है। और जब वो बाहर निकला वहां से, तो जब मीडिया से मुखातिब हुआ तो उन्होंने अतीक अहमद ने कहा कि मेरे कंधे पर बंदूक, कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के मेरी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि जब वो प्रयागराज पहुंच गया 24 घंटे के अंदर, तो वहां पर वो अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उसे शायद ये अंदेशा नहीं था कि वो इस पूरे मामले में सजायाफ्ता घोषित कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो पर्याप्त होंगे। तो फिलहाल देखा यही जा रहा है कि अब कोर्ट क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले में अतीक अहमद को लेकर सुनाती है, इंतजार है उस वक्त का। जी देवनाथ, तमाम माहिती बदल आपनो आभार।